चित्रकार शहर के पुराने इलाके में एक वीरान हवेली थी जहां कई सालों से कोई नहीं रहता था। कहा जाता था कि इस हवेली में एक चित्रकार राजीव अपनी पत्नी के साथ रहा था। राजीव बेहद प्रतिभाशाली था, लेकिन उसकी कला में अजीब सी स्याही और गहरे रंग होते थे। लोग कहते थे कि उसकी बनाई हर पेंटिंग में एक सिहरन होती थी, मानो वे पेंटिंग जिंदा हों। भाग 2। लापता लोग। एक दिन राजीव की पत्नी अचानक गायब हो गई। पुलिस ने बहुत खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे राजीव भी दुनिया से कट गया और लोगों ने उसे पागल समझना शुरू कर दिया। फिर एक एक करके इलाके के लोग भी गायब होने लगे। हर बार जब कोई गायब होता तो राजीव की नई पेंटिंग सामने आती, जिसमें किसी की चीखती हुई शक्ल होती। भाग 3। सच का पर्दाफाश। कुछ महीनों बाद लोगों ने राजीव की हवेली पर छापा मारा। अंदर का नजारा डरावना था। दीवारों पर खून से सनी हुई पेंटिंग्स लटक रही थीं। राजीव एक कैनवास के सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और हाथ में खून से सनी हुई ब्रश थी। उसने कांपते हुए कहा, मेरी पत्नी, वो इस ब्रश में कैद है और मुझे इसे जीवित रखने के लिए और खून चाहिए। भाग 4। भूतिया हवेली। राजीव को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसकी हवेली को किसी ने हाथ नहीं लगाया। आज भी लोग कहते हैं कि रात में उस हवेली से सिसकियों और चीखों की आवाजें आती हैं। पेंटिंग्स में नजर आने वाले चेहरों की आंखें अचानक हिलती हैं, मानो वे अब भी मदद की गुहार लगा रहे हों। अगर आप कभी उस हवेली के पास से गुजरें तो सावधान रहें, कहीं वो खूनी पेंटर आपको अपनी अगली पेंटिंग न बना ले। रात का खौफ। राजीव की गिरफ्तारी के बाद भी हवेली का रहस्य खत्म नहीं हुआ। एक रात इलाके के कुछ निडर नौजवानों ने हिम्मत जुटाई और उस वीरान हवेली में घुसने का फैसला किया। वे सच जानना चाहते थे। 4 दोस्त, आदित्य, रोहन, सीमा और नेहा, हाथ में टॉर्च लिए कांपते दिलों के साथ हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली में घुप अंधेरा था। हर कदम के साथ लकड़ी की फर्श चरमराती और हवाओं की सरसराहट से ऐसा लगता मानो कोई फुसफुसा रहा हो। दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। पेंटिंग्स के चेहरे ऐसे लग रहे थे मानो वो असली हों और अभी बोल उठेंगे। भाग 6। रहस्यमयी दरवाजा। सीमा की नजर एक बड़े धूल भरे कैनवास पर पड़ी। उसने जैसे ही उस पर से कपड़ा हटाया, चारों के होश उड़ गए। पेंटिंग में 4 लोग थे जो हूबहू उनके जैसे दिख रहे थे, पर उनके चेहरे पर डर और पीड़ा थी। रोहन ने हिम्मत करके कहा, ये तो हम ही हैं। अचानक हवेली के अंदर से एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। एक सर्द हवा का झोंका आया और मानो किसी ने उन्हें उस दरवाजे के अंदर बुलाया हो। अंदर एक अंधेरा कमरा था जिसकी दीवारों पर खून के धब्बे थे। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई ईजल पड़ी थी और फर्श पर एक पुराना ब्रश रखा था जिस पर ताजा खून के निशान थे। भाग 7। लौट आया खूनी पेंटर। तभी कमरे के कोने से एक धीमी डरावनी हंसी गूंजी। चारों ने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। वो राजीव था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसने कहा, तुम सब मेरे नए कैनवास बनोगे, मेरी कला कभी नहीं मरती। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। राजीव ने ब्रश उठाया और उनकी तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने ब्रश हवा में घुमाया, चारों की चीखें गूंज उठी और एक एक कर उनकी छवि पेंटिंग में कैद होती चली गई। भाग 8। हवेली का नया रहस्य। सुबह होने पर पुलिस ने हवेली की तलाशी ली, लेकिन चारों दोस्तों का कोई पता नहीं चला। उनकी जगह एक नई पेंटिंग मिली जिसमें आदित्य, रोहन, सीमा और नेहा की डरी हुई शक्लें थीं। उनकी आंखें अब भी मदद की गुहार लगा रही थीं। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि जो भी उस हवेली में जाता है, उसकी जगह एक नई पेंटिंग दीवार पर टंग जाती है। हवेली अब भी खड़ी है और खूनी पेंटर की रूह अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। क्या आप भी उस हवेली में जाने की हिम्मत रखते हैं? उस रात का सन्नाटा वक्त बीतता गया, लेकिन हवेली का खौफ दूर नहीं हुआ। एक दिन दिल्ली से एक रिपोर्टर विशाल अपने कैमरा क्रू के साथ उस हवेली का दौरा करने का मन बना बैठा। वह मानता था कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं और वह इस पूरे मामले की तह तक जाकर सच्चाई सामने लाना चाहता था। विशाल और उसके टीम के लोग रात के अंधेरे में हवेली के पास पहुंचे। हवा सर्द और भारी थी, मानो कुछ अजीब हो रहा हो। जैसे ही वे हवेली के भीतर दाखिल हुए, उनके कदमों की आवाज से पूरे मकान में गूंज उठी। उन्हें महसूस हुआ कि हवेली में कुछ तो था जो उनकी निगाहों से छिपा था। भाग 10।
खून से सनी दीवारें। जब विशाल और उसकी टीम हवेली के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून से सनी पेंटिंग्स लटकी हुई थीं। कुछ पेंटिंग्स में जख्मी चेहरों के अलावा ऐसे भी चेहरों के चित्र थे जो बुरी तरह से चीख रहे थे। विशाल की नजर एक खास पेंटिंग पर पड़ी जिसमें एक आदमी के चेहरे पर खौफ था और वह पूरी तरह से पहचान में आ रहा था। वह वही आदमी था जिसे विशाल ने पिछले कुछ हफ्तों में अपने कैमरे में कैद किया था। उसने ध्यान से देखा और पाया कि पेंटिंग में अब कुछ नई चीजें जुड़ गई थीं। उस आदमी के चारों ओर खून के छींटे थे और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विशाल के दिमाग में एक सवाल उठने लगा, क्या ये सच में राजीव की कृतियां थीं या फिर उस पेंटिंग में छिपा हुआ कोई भूत या शक्ति उसे जिंदा कर रही थी। भागनर, आत्मा का शाप। अचानक एक गहरी आवाज गूंज उठी, तुम यहां क्यों आए हो? विशाल और उसकी टीम के लोग कांपते हुए मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक गहरी कांपती आवाज ने कहा, तुम सबकी आत्माएं अब मेरे साथ होंगी। अचानक हवेली के भीतर अंधेरा हो गया और एक ठंडी हवा चली। कैमरा क्रू ने देखा कि चारों पेंटिंग्स की आंखें हिलने लगीं जैसे वे जिंदा हो। और फिर विशाल की आंखों में एक हल्की सी चिपचिपाहट महसूस होने लगी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें किसी और के हाथों से खींची जा रही हों। भागदौड़, अंतहीन शिकार। विशाल का कैमरा गिर पड़ा और उसकी टीम की चीखें हवेली के भीतर गूंजने लगीं। उनकी आखिरी आवाजों को हवा में लहराते हुए खून से सनी हुई पेंटिंग्स ने अपने अंदर कैद कर लिया। उस रात के बाद विशाल और उसके टीम का कभी कोई पता नहीं चला। अगली सुबह एक नया चित्र सामने आया, वही चित्र जिसमें विशाल और उसकी टीम के सदस्य एक एक करके खून से सने चेहरों के साथ लटके हुए थे। अब हवेली में उनकी आत्माएं बंद थीं और ये किसी और के शिकार का इंतजार कर रही थीं। वह हवेली अब भी खड़ी है, लेकिन उसके अंदर से कभी भी किसी की चीख सुनाई दे सकती है। कहा जाता है कि जो भी उस हवेली में घुसने की कोशिश करता है, उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस पेंटिंग में कैद हो जाती है। अब लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में अगर कोई वहां से गुजरता है तो उसकी परछाई दीवारों पर दिखाई देती है। क्या आप भी कभी वहां जाने की हिम्मत करेंगे, या आप भी हवेली में कैद होने वाले अगली शिकार बनेंगे? अंत में खूनी पेंटर का खौफ कभी खत्म नहीं होता। रहस्य की गहरी तय वक्त के साथ हवेली की कहानी एक डरावनी शहरी मिथक बन चुकी थी। लोग उसके पास से गुजरते हुए भी सिर झुका लेते थे, जैसे उसे देखने से किसी अनहोनी का सामना हो सकता है। लेकिन एक दिन एक युवा महिला, रिया, जो एक इतिहास की छात्रा थी, इस रहस्यमय हवेली की गहरी तह तक जाने का निर्णय लेती है। उसे इस कहानी में कुछ ऐसा लगता था जो छुपा हुआ था, और वह चाहती थी कि इसे पूरी तरह से सुलझाया जाए। रिया ने हवेली के इतिहास के बारे में कई किताबें पढ़ीं और पुराने दस्तावेजों का अध्ययन किया। वह जानती थी कि राजीव, जो एक प्रतिभाशाली चित्रकार था, असल में एक दुखी आदमी था। उसकी पत्नी की मौत ने उसे पागल कर दिया था और कहा जाता था कि वह अपनी कला में अपनी पत्नी की आत्मा को वापस लाने की कोशिश करता था। लेकिन इस प्रयास ने एक खतरनाक मोड़ लिया। राजीव की कला अब जीवन और मृत्यु के बीच एक कड़ी बन चुकी थी। भाग बोर्सन, जादुई ब्रश। रिया ने एक पुरानी किताब में पढ़ा कि राजीव के पास एक विशेष ब्रश था जो किसी आम ब्रश से अलग था। वह ब्रश सिर्फ पेंटिंग्स के जरिए लोगों की आत्माओं को कैद करने की शक्ति रखता था, लेकिन वह शक्ति कितनी खतरनाक थी, ये कोई नहीं जानता था। जब रिया ने यह जानकारी पाई तो उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि राजीव की कला एक भूतिया शक्ति से जुड़ी हुई थी और वह खुद इस शक्ति से बंधा हुआ था। रिया ने अपने शोध के दौरान पाया कि राजीव ने एक आखिरी पेंटिंग बनाई थी जिसमें वह खुद भी शामिल था। इस पेंटिंग में वह अपने हाथों से अपने शिकार की आत्मा को कैद कर रहा था और कहा जाता था कि वह चित्र कभी नहीं सूखता था। जैसे ही कोई उसकी पेंटिंग के पास आता, उसकी आत्मा उसी पेंटिंग में कैद हो जाती। भाग बंस, हवेली की ओर एक यात्रा। रिया ने हवेली जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसका मकसद सिर्फ डर से जूझना नहीं था, बल्कि वह राजीव की खोई हुई आत्मा को मुक्त करने की कोशिश करना चाहती थी। उसने पुरानी पेंटिंग्स और दस्तावेजों के साथ कुछ खास औषधियां भी तैयार की थीं, ताकि वह उस पेंटिंग में कैद आत्माओं को मुक्त कर सके। रात का समय था और रिया हवेली के पास पहुंची। हवेली अब भी पहले जैसी वीरान थी, लेकिन उसके भीतर एक अनहोनी खामोशी थी। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसे वही ठंडी हवा और खून से सनी दीवारें मिली, जैसे कई सालों से वे वहीं थीं।
भाग 7 पेंटिंग का शाप। रिया सीधे उस कमरे में गई जहां राजीव की पेंटिंग्स रखी थीं। कमरे में एक गहरी सन्नाटा पसरी हुई थी। अचानक रिया ने देखा कि राजीव की आखिरी पेंटिंग, जो कि हमेशा के लिए अधूरी थी, दीवार पर लटकी हुई थी। उस पेंटिंग के बीच में एक जगह खाली थी, जैसे किसी और की आत्मा वहां अभी तक कैद नहीं हुई थी। रिया ने अपनी तैयारी के अनुसार औषधियां पेंटिंग के सामने रखीं और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण किया, पेंटिंग की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक पेंटिंग में एक हलचल शुरू हो गई। रिया ने हिम्मत जुटाते हुए और जोर से मंत्र बोला, तुमसे छुटकारा पाने का समय आ चुका है। राजीव की मुक्ति। सभी पेंटिंग्स की आंखों में जो डर और पीड़ा थी, वह अब धीरे धीरे मध्यम होने लगी। रिया ने महसूस किया कि राजीव की आत्मा अब पेंटिंग में कैद नहीं थी, बल्कि उसे मुक्ति मिल चुकी थी। पेंटिंग धीरे धीरे सामान्य होती गई और कमरे में से वह खौफनाक माहौल खत्म हो गया। राजीव की आत्मा मुक्त हो चुकी थी, लेकिन हवेली में अजीब बदलाव आ गया था। पेंटिंग सब खाली थी और कमरे में कोई डरावनी उपस्थिति नहीं थी। रिया ने एक गहरी सांस ली और हवेली से बाहर निकल आई। भाग रहस्य का अंत। रिया के बाद हवेली को फिर कभी किसी ने नहीं तंग किया। वह लौट आई, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी सुकून थी, जैसे उसने एक भूतिया रहस्य सुलझा लिया हो। लोगों को फिर से हवेली की ओर जाने का डर था, लेकिन अब यह सिर्फ एक पुरानी कहानी बन चुकी थी। क्या राजीव की आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो गई थी? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है, लेकिन एक बात साफ थी कि जो भी उस हवेली के पास जाता है, उसे किसी और की तलाश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी पुरानी आत्माओं का शाप एक अनकहे रहस्य की तरह लौट आता है। क्या आप फिर भी उस हवेली में कदम रखने की हिम्मत करेंगे?